हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। सेंगर हमारे साथ जुड़े हैं, खुद अपने आप में काशीराम साहब हैं। काशीराम जी, क्या कहेंगे 2019 के चुनाव के मद्देनजर? आज पूरे देश में लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस की सरकार हमारे देश में चलती रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे इस देश में दबे कुचले पिछड़ों को अधिकार मिले। उन्होंने भारत के संविधान में उनको अधिकार दिलाए। मैंने कहा स्पष्ट बात, हम इतनी लंबी चौड़ी कैडर कैंप नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ ये बताइए 2019 के मद्देनजर क्या आपकी संभावनाएं हैं, किस तरीके से आप जनता को प्रेरित करेंगे कि हमारे बहुजनों की सरकार बन पाए? आज पूरे देश में एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। पूरा देश देख रहा है 2019 के चुनाव में पूरा देश के सामने ऐसी नेता हैं जो पूरा देश देख रहा है। उनको 2019 में होने वाले आम चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा दलित, पिछड़ा, शोषित पूरा समाज लगा है। और आने वाले समय में उम्मीद है कि बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उम्मीद है, भरोसा नहीं है। आप कहिए हमें भरोसा है, पक्का यकीन है कि हम बहन कुमारी मायावती जी को जिताकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे। हाँ, पूरे देश के लोगों ने ठान लिया है, दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग ने भी ठान लिया है कि आने वाले 2019 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी 100% लोकसभा चुनाव जीतकर देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की बात हो और महिला सशक्तिकरण की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे बीच में एक बहुत बहादुर महिला है, नाम पता है अपना? गीता जी हमारे साथ हैं। गीता जी, आपने पल्ला क्यों किया है? घूंघट क्यों किया है? घूंघट आप जानते हैं मुंह किसका ढका जाता है? ताउम्र आदमी जिंदा होता है उसका मुंह कभी नहीं ढका जाता। जब आदमी मर जाता है, लाश बन जाती है, तब उसका मुंह ढका जाता है। बाबा साहब बिल्कुल खिलाफ थे इन बातों के। बाबा साहब नहीं चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि हमारे समाज की महिलाएं आगे बढ़ें, आगे आएँ। तो आपको जीवन में कभी भी पल्ला नहीं करना है, घूंघट उतार दीजिए। आप जिसको डर लगेगा आपसे वो घूंघट करेगा। आप किसी डरती हो? आप क्यों घूंघट कर रही हो? अब मुझे बताइए, चुनाव आने वाले हैं, आप क्या चाहती हैं? हमारी सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी? सरकार बढ़ेगी, भाई बंद वोट मिले देगा। भाई बंद वोट देंगे तो सरकार बनेगी। क्या आपने कोशिश की अपने क्षेत्र में जाकर महिलाओं से बात करने की, पुरुषों से बात करने की कि उनकी वोटें बनी भी हैं या नहीं बनी? वोट देने का अधिकार तो बाबा साहब दे गए, लेकिन वोट बनवाने की जिम्मेदारी तो आपकी खुद की है। आपके घर में कितने वोट हैं? अपना घर में कितने लोग हैं? लोग अपना घर खूब वोट मिले। हम तमाम उन लोगों से बातें कर रहे हैं जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, सामाजिक है, राजनीतिक है और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हमें इस समय राजस्थान में, और आप देख रहे हैं राजस्थान की जनता किस तरीके से, हमने एक चौपाल लगाई है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण होना है। एक बुद्ध विहार का भी यहाँ पर इन्होंने स्थापना की है। एक बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने देने की कोशिश की है कि हम एक जंगल में इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं, तो जो लोग शहर में रहते हैं वो क्यों नहीं कर सकते? गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर बहुजन जो चैनल्स हैं वो लगातार इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं एक संदेश भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से 2019 में हम दलित, शोषित, पिछड़े समाज की सरकार को, बहुजन समाज पार्टी को किस तरीके से हम लाइट में लाएं, किस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग दें। क्या वो हमारे मुद्दे होने चाहिए? जब राजनेता इनके घर पर आए वोट मांगने के लिए, इनसे हाथ जोड़ें, इनके पैर छुएं और इनको कहें कि हम तुम्हें मंदिर बना कर देंगे। इनको कहें कि लुभावने इनको वादे दें, इनको जुमले दें। तो हमारी मुहिम है कि हम इनको बताएं, वास्तविकता से हम इनको अवगत कराएं कि आपका सवाल क्या होना चाहिए। तो उसी बात के ऊपर हम आज ये एक थोड़ी सी परिचर्चा कर रहे हैं। क्या होने चाहिए हमारे अधिकार, क्या होने चाहिए नेताओं के एजेंडे जो 2019 में वो आपके पास वोट लेने के लिए आए। कहीं ना कहीं हमें उनसे सवाल पूछना होगा कि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हमें पूछना होगा कि हमारा जो बुजुर्ग वर्ग जो 60 साल से ऊपर का है उसके लिए सरकारी अस्पताल आप बनवाने जा रहे हैं या नहीं। कहीं अस्पताल, कहीं शिक्षा, कहीं हमारी सड़कों की व्यवस्था, गांव-गांव में बिजली नहीं है, क्या उसकी व्यवस्था वो कर रहे हैं? ये सारे सवाल हमें खड़े करने होंगे, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तबका
जिसको हम 85% मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी गाँव में, कस्बों में रहता है, और जहाँ पर के सड़कें भी नहीं हैं, बिजली, पानी, मूलभूत आवश्यकताएं तो बहुत दूर की चीज़ है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ इन लोगों से। आज आप मुझे बताएं, जब नेता आपके यहाँ पर आएंगे तो आपकी क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आप क्या नेताओं से बात करेंगे कि हमको क्या आप देने वाले हैं जिसके बदले में हम आपको जिताएं? कोई है जो यहाँ बीच में आके बात करें? आइए सर, रुक जाओ, आइए रुक जाओ, आइए आप आइए सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम है रामस्वरूप बैरवा। रामस्वरूप बैरवा जी हमारे साथ हैं। एक बहुत खुशी की बात है, लगभग पिछले 2 साल से मैं राजस्थान में लगातार कैंपेनिंग कर रहा हूं। हमारे मेघवंशी समाज, हमारा बैरवा समाज और हमारा मीना समाज कहीं ना कहीं बाबा साहब द्वारा प्रदत्त जो अधिकार उनको दिए गए हैं उनको पहचान रहा है और बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रहा है। बैरवा साहब मुझे बताएं, क्या वो तरीका है जिससे हम जो हमारे ऊपर जो शोषण करता जो जमात है, जो जमात हमारे ऊपर शोषण करती आ रही है लगातार कई दशकों से, कई हजार वर्षों से, हम कैसे उसे निजात पाएंगे? क्या है वो रास्ता? भाई दलितों को गुमराह करके जी, और नाना प्रकार की पार्टी फंस के हमारे भारत में, और नाना प्रकार के जो अंधविश्वास में फंसा के और हमको ऐसे वंचित रखा जी। तो अब तक हम तक वंचित रहेंगे। हम जो शोषित वर्ग का, ये दलितों का जितना अधिकार है वो सम्मान रूप से मिल रहा है। यही हम कब तक वंचित रहेंगे? इन सवालों के जवाब पूछने के लिए मैंने आपको बुलाया है। क्या है वो रास्ता जिससे हम अपनी दास्ता से, अपने इस अछूतपन से, अपने इस पिछड़ेपन से उभर पाए? क्या है वो रास्ता? तो भाई क्या रास्ता है? सरकार में जो भी एक बार संविधान के तहत जो हमारा दलितों का हक है पूरा सम्मान से मिलना चाहिए और उसमें गुमराह नहीं होना चाहिए। सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ग्रेट बुद्धा टीवी से संध्या संत और मैं मनोज अंतानी आपके बीच में हूँ। धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक युवा है यहाँ पर और बहुत जुझारू युवा है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम गौतम बुद्ध है। स्वयं गौतम बुद्ध है जिसका नाम, तो शायद उसके पास होगा कितना बड़ा ज्ञान का भंडार। गौतम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं, किस तरीके से हम अपने पिछड़ेपन को दूर करें, किस तरीके से लोग जो जातीय जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किस तरीके से सामाजिक अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, उससे हम कैसे निजात पाएं? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को मानसिकता रूप से स्वतंत्र करना है पहले, उसके बाद में हमारे मिशन से जुड़ना होगा, वास्तविकता को पहचानना होगा। बहन जी कुमारी बसपा जो हमारी राष्ट्रीय क्रांतिकारी और आंदोलन से जुड़ी हुई है और हमारी पार्टी है और हम उनको देते आए, लेकिन लोग क्या कि कई तरह के प्रलोभन और जुमले में फंसकर उनको बीएस मतलब कांग्रेस और बीजेपी को वोट देते आए हैं, उसके कारण से हमारी करारी हार हो जाती है। सब युवा अब की बार सपोर्ट फुल है, 100%। इस बात का पक्का दावा है, 100% बहन जी मायावती आपकी बात प्रधानमंत्री बनेगी, पक्का है। एक बहुत बड़ी बात गौतम ने बोली है कि हमारे लोग बट जाते हैं तो कट जाते हैं, और जब कट जाते हैं तो पिटते बहुत हैं। 100 आदमी जब उनकी 4 दिशाओं में वोट जाएंगी तो कैसे हम अपने इकलौते उम्मीदवार को दिल्ली की गद्दी पर बिठा पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। गौतम ने बहुत अच्छी बात बोली है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। गिरिराज बैरवा एक बहुत बड़ा नाम है राजस्थान के अंदर, अपने आप में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। गिरिराज जी जरा बताएं, क्या है वो रास्ता? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा बढ़ने के लिए सबसे बड़ा इनको मेहनत संघर्ष किया था, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने इसके साथ बड़ा षड्यंत्र किया जी। कांग्रेस जो अगली सरकार गलत थी, उसने क्या किया कि 9th का तक कोई फेल मत करो जी। तो हमारे जो पिछड़े लोगों के साथ में सबसे बड़ा धोखा हुआ। बीजेपी ने क्या किया, जो आज दूध पिलाना और रोटी खिलाना शुरू कर दिया, तो उसमें हमारा 3-4 घंटा हमारे शिक्षा का सत्यानाश हो रहा है। जो सरकारी स्कूल है बाबा साहब अम्बेडकर ने संस्था दी, उसमें हम गरीब वर्ग के पढ़ते हैं, और जो प्राइवेट में पढ़ते हैं तो वो पूंजीवादों को पढ़ते हैं। तो हमारे ये दोनों पार्टियों ने शिक्षा का सत्यानाश किया और बाबा साहब को बुलाना चाहते। तो साथियों, जैसे मैं बता रहा था, आज हमें राजस्थान के सवाई माधोपुर से 45 किलोमीटर दूर हिम्मत वाला जो ढाणी है, वहाँ पर एक कार्यक्रम है जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा का आज अनावरण होना है, और माननीय अशोक बैरवा साहब उसका
वो करेंगे लोकार्पण मूर्ति का, प्रतिमा का, बाबा साहब की प्रतिमा का। हमने सोचा कुछ ना कुछ समय का सदुपयोग किया जाए। हमारे नौजवान भी हमारे साथ में, हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ में, महिला शक्ति भी हमारे साथ में है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हमारे क्या सवाल हमारे जनप्रतिनिधियों से होने चाहिए जब वो हमारे घर पर वोट मांगने आए। कुछ युवा हमारे साथ है भीम आर्मी के, कोई आना चाहेगा, कोई जुड़ना चाहेगा? आइए बाबा, आप आइए। तहसील खंडार पड़ती है साहब, तहसील खंडार है जहाँ पर हमें। बाबा परिचय दीजिए अपना। साहब मेरी नाम मोतीलाल है। मोतीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोतीलाल जी यहीं से हैं? ग्राम गोटला बागली, ग्राम पंचायत बागली। ग्राम पंचायत बागली और गोगला गांव से आए हैं। बताएं मोतीलाल जी, बताएं आप। हम सब आज से ही संकल्प लेंगे, मायावती बहनवती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसका तन मन धन से गांव-गांव में जाके हम लोगों को शिक्षा देंगे कि भाई इसको ही पार्टी को वोट दो और बहन मायावती प्रधानमंत्री बने। हमारी पिछड़े वर्ग की जाति है जो बहुत ही पिछड़ी हुई है, ये जाल डाल के हमारा इसने खंड वंड करके हमारे जन्म से ही पीछे रख दिए। सब अब आगे बढ़ेगा, मैं शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं साहब। कौन कौन सहमत है इनकी बात से? आज ये संकल्प लेकर जा रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। तो आप में से कौन कौन संकल्प लेने के लिए तैयार है? हाथ उठाए आगे। एक संकल्प संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपना हाथ आगे करेंगे। सम्मान में, सर्वजन के सम्मान में, अपना हाथ आगे करेंगे और संकल्प लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। मैं मनोज अंतानी, अपना नाम लीजिए। मैं मनोज अंतानी आज ये संकल्प लेता हूँ, चाहे कोई भी मेरे घर पर आए, मुझे कितना भी बड़ा प्रलोभन दे, मैं आजीवन बसपा के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहन कुमारी मायावती जी के प्रति, अपने बहुजन समाज के प्रति निष्ठा की भावना रखूंगा और सदैव हाथी के आगे वाला बटन दबाकर अपने समाज को उन्नति की तरफ बढ़ाने वाली हमारी इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी का आजीवन सदस्य वोटर और सपोर्टर रहूंगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी मुहिम। हम बहुजन जो हमारे चैनल से, मैं अपने सहयोगी संध्या संत के साथ, मनोज अंतानी आपके बीच में राजस्थान से। तो एक बहुत बड़े सवाल है, हमारी भोली भाली जनता को ये लोग बड़े बड़े जुमलों में लुभाते आए हैं, लूटते आए हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसके तहत हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि हमारे अधिकार कहाँ पर हैं। हमारा आदमी सत्ता में होगा तो हमें कहीं ना कहीं जरूर सुनेगा। एक बहुत बड़ी कहावत है कि जब अपना मारता है तो कहीं ना कहीं पेड़ की छाया में ही डालता है। बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का कुछ भला होगा। वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने हमारे महापुरुषों को, जिनका नाम भी लेना ये मनुवादी लोग, शायद इनकी जीव में दही जम जाती थी। आज ये लोग काशीराम नगर, रैदासपुरी, ऐसे नाम हमारी बहन जी ने रखे हैं। उनका नाम लेकर ये फक्र से चौड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं बहन जी अगर मुख्यमंत्री बनती हैं, प्रधानमंत्री बनती हैं, दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हक हकूक़ की लड़ाई हम खुलकर लड़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। क्रांतिकारी जय भीम, नीरज हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।